तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा भारतीय संविधान है वह अपने आप में एक अच्छा खासा संविधान है और उसमें अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं जीएस में। तो जीएस में भारतीय संविधान से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में भारतीय संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन आते ज़रूर हैं। तो चलिए हम 200 क्वेश्चन की सीरीज आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें आपके पूरे 200 क्वेश्चन होंगे जो कि आपकी एमसीक्यू होंगे। 200 क्वेश्चन की एमसीक्यू होगी जो आपकी किसी भी एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 1 से 11 तक है वो मैं आपको लास्ट में करा दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। भारतीय परिषद की समाप्ति किस अधिनियम द्वारा की गई? तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है 1909 के अधिनियम के द्वारा, और सेकंड ऑप्शन है 1919 के अधिनियम के द्वारा, 1935 के अधिनियम के द्वारा, 1947 के अधिनियम द्वारा। तो इसमें ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, 1935 के अधिनियम के द्वारा। 1935 के अधिनियम के द्वारा भारत परिषद की समाप्ति कर दी गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया था? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा, 1909 के अधिनियम के द्वारा, 1919 के अधिनियम के द्वारा, 1947 के अधिनियम के द्वारा। तो इसमें आपका ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, 1935 के अधिनियम के द्वारा। 1935 के अधिनियम के द्वारा जो था तो बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया था। तो अगला क्वेश्चन आपका है, 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रस्तावित संघीय न्यायालय की व्यवहार में स्थापना की गई। ऑप्शन है इसमें 1936 में, 1937 में, 1938 में, 1939 में। तो इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा वह 1937 में प्रस्तावित संघीय न्यायालय की व्यवहार में स्थापना की गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, क्रिप्स योजना की दिवालिया बैंक के नाम भविष्य की तिथि में भुनने वाले चेक की संज्ञा प्रदान की। तो इसमें आपका ऑप्शन है गांधी जी ने, बा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने, सा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस ने, दा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो इसका आपका ऑप्शन ए सही है, गांधी जी ने। गांधी जी ने क्रिप्स योजना को दिवालिया बैंक के नाम भविष्य की तिथि में भुनने वाले चेक की संज्ञा प्रदान की थी। तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का इतिहास प्रसिद्ध संदेश दिया। करो या मरो का इतिहास प्रसिद्ध संदेश दिया। गांधी जी ने, लाला लाजपत राय ने, बाल गंगाधर तिलक ने, सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसका तो जहाँ तक सभी को पता ही होगा, गांधी जी ने करो या मरो का इतिहास प्रसिद्ध संदेश दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया। ऑप्शन है इसमें 1942 में, 1943 में, 1945 में, 1946 में। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 1945 में। 1945 में कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार के अध्यक्ष थे। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार के अध्यक्ष थे गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, मिस्टर जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, जवाहरलाल नेहरू जो थे कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन है प्रांतों का समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति, संविधान का निर्माण। तो इसमें अगर देखें तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन सा सही है, पाकिस्तान की स्वीकृति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीयों को 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? अगला क्वेश्चन है, भारतीयों को 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है डूरंड योजना, बेवल योजना, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना। इसका ऑप्शन है माउंटबेटन योजना। एक मिनट, हाँ इसका ऑप्शन है
उत्तर चला गया। गिरा। हाँ, ये इसका ऑप्शन सही है, माउंटबेटन योजना। तो भारतीयों को 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना जो थी वो माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला 21 है, अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन को भारत में किस उद्देश्य से भेजा था? तो अंग्रेजों ने जो क्रिप्स मिशन भेजा था वो भारत में किस उद्देश्य से भेजा था? इसके लिए आपका आंसर देखते हैं। ऑप्शन है इसमें मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए, कांग्रेस में फूट डालने के लिए, इंग्लैंड के युद्ध प्रयत्नों में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने हेतु, और लास्ट ऑप्शन है ब्रिटिश संसद में विरोधी दलों को शांत करने के लिए। तो इसका ऑप्शन है आपका ए सही है, मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन को भारत में भेजा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत एवं पाकिस्तान के रूप में विभाजन प्रस्ताव किस योजना में रखा गया? भारत एवं पाकिस्तान के रूप में विभाजन का प्रस्ताव किस योजना में रखा गया? तो इसमें ऑप्शन है कैबिनेट मिशन योजना में, क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों में, बेवल योजना में, माउंटबेटन की योजना में। तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा बेवल योजना में। बेवल योजना में भारत एवं पाकिस्तान के रूप में विभाजन का प्रस्ताव रखा गया था। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, शिमला सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? शिमला सम्मेलन का आयोजन इसमें ऑप्शन है 1942 में, 1943 में, 1945 में, 1946 में। तो शिमला सम्मेलन का आयोजन जो था वो किया गया था 1945 में। 1945 में शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल ज़्यादातर सभी को पता ही होगा कौन था। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, महात्मा गांधी, माउंटबेटन। तो माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 25, कैबिनेट मिशन ने कितने सदस्यों वाली संविधान सभा के गठन का सुझाव दिया? 289, 389, 360, 296। तो कैबिनेट मिशन ने जो सदस्यों वाली संविधान सभा का गठन का सुझाव दिया था उसमें कितने सदस्य थे? तो उसमें सदस्य 389 सदस्यों वाली संविधान सभा के गठन का सुझाव दिया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारत में निर्मित अंतरिम सरकार में निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था? तो जो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारत में जो निर्मित अंतरिम सरकार बनी थी उसमें कौन, इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा सदस्य नहीं था? तो इसमें देखते हैं कौन सा सदस्य नहीं था। जवाहरलाल नेहरू ये भी थे, सरदार पटेल ये भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भी थे, महात्मा गांधी। तो इस अंतरिम सरकार में सदस्य जो महात्मा गांधी जी थे ये नहीं थे। तो इसका ऑप्शन दा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ब्रिटिश शासन द्वारा किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय एकता को गंभीर आघात पहुंचाया गया? तो ब्रिटिश शासन द्वारा किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय एकता को गंभीर आघात पहुंचाया गया? ऑप्शन है 1909, 1919, 1935, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा का गठन किसकी अनुशंसा से किया गया? क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, भारत में संविधान सभा का गठन किसकी अनुशंसा से किया गया? तो इसका ऑप्शन है आपके क्रिप्स योजना, बेवल योजना, कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना। तो कैबिनेट मिशन योजना संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना से किया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन नंबर, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के चुनाव कब संपन्न हुए? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जो संविधान सभा के चुनाव हुए थे वो कब संपन्न हुए? तो इसमें ऑप्शन है जुलाई 1946 में,
बा ऑप्शन है अगस्त 1946 में, सा ऑप्शन है जुलाई 1947 में, और द ऑप्शन है अगस्त 1947 में। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जुलाई 1946 में, जो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के चुनाव संपन्न हो गए थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था वो कब प्रारंभ हुआ था? तो इसमें देखते हैं 11 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 14 सितंबर 1946, 8 सितंबर 1946। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा आपका? इसमें सही होगा 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन प्रारंभ हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष पद पर किसको निर्वाचित किया गया? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष पद पर किसको निर्वाचित किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष पद पर निर्वाचित किया गया था। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किस आधार पर किया गया था? संविधान सभा के जो सदस्यों का निर्वाचन किया गया था वो किस आधार पर किया गया था? ऑप्शन है जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर, सम्राट के मनोनयन के आधार पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 33 का आपका आंसर हो जाएगा जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो जो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार होता है उसे किसे नियुक्त किया गया था? तो देखते हैं 34 का आंसर क्या होगा। सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर, KT साहा, डॉक्टर BN राव, AK अय्यर। तो इसका आंसर हो जाएगा 34 का डॉक्टर BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है 35। क्वेश्चन नंबर संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया? ऑप्शन है 13 दिसंबर 1946 को, 19 दिसंबर 1946 को, 29 दिसंबर 1946 को, 3 दिसंबर 1946 को। तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोगों को इसकी सभी की PDF चाहिए 200 क्वेश्चन की, तो ये आपको मिल जाएगी टेलीग्राम के चैनल पर। टेलीग्राम चैनल यही है SK UPSC मोटिवेशन, उस पर आपको इसकी पूरी PDF मिल जाएगी 200 क्वेश्चन की। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान की जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ऑप्शन देख लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर, JV कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 36 का आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 37। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? तो राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? इसका आंसर देखते हैं। आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन में पहले देखते हैं। 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947, 26 जनवरी 1950। तो इसका आंसर हो जाएगा 37 का 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था? राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 38। तो 38 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 38 क्वेश्चन नंबर में क्या है? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तावित किया था? संविधान सभा में 38 का सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर। तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावित किया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है। संविधान निर्मात्री सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया? तो संविधान निर्मात्री सभा ने राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया था 24 जनवरी 1950 में, 24 जनवरी 1950 में, 15 अगस्त 1947 में, 30 जनवरी 1950 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को संविधान निर्मात्री सभा ने राष्ट्रीय गान को स्वीकार कर लिया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 40 में देश की स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो देश की स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई 8 अगस्त 1948, 16 अगस्त 1947, 31 अक्टूबर 1947, 24 सितंबर 1947। तो अगर आपको ऑप्शन से टिक करना है तो सबसे पहले आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 40 में देखते हैं, 8 अगस्त 1948 को नहीं है, 16 अगस्त 1947 को नहीं है, 24 सितंबर 1947 को नहीं है, तो बचा क्या है इसमें? सा बचा 31 अक्टूबर 1947। तो ये आपका सही हो जाएगा। तो देश की स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा की प्रथम बैठक 31 अक्टूबर 1947 को हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 41 में देखते हैं, संविधान के विभिन्न पक्षों के संबंध में अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की? तो इसमें ऑप्शन है आ 12, ब ऑप्शन है 8, सा ऑप्शन है 16, द ऑप्शन है 13। तो इसमें आपका ऑप्शन द सही है 13। तो संविधान के विभिन्न पक्षों के संबंध में अध्ययन हेतु संविधान सभा ने 13 समितियां नियुक्त की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 42 नंबर क्वेश्चन में वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में देखिए 390 अनुच्छेद 5 अनुसूचियां हैं, बिल्कुल नहीं है। 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां हैं। इसको बाद में देखते हैं, 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां हैं, बिल्कुल नहीं है, ये गलत है। 444 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां हैं, बिल्कुल नहीं है। तो वर्तमान में कितनी है? 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय संविधान पूर्ण रूप से किस दिन लागू हुआ था? भारतीय संविधान पूर्ण रूप से किस दिन लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान 15 अगस्त 1947 को, 16 अगस्त 1948 को, 26 जनवरी 1947 को, 26 जनवरी 1950 को। इसका आंसर है द 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था। तो साथ साथ बताते चलें, तो संविधान बनने में कितना टाइम लगा था? संविधान बनने में 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे। संविधान बनने में 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे। 2 साल 11 माह 18 दिन में संविधान बनके कंप्लीट हो गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन वही आ गया उसी में जो मैंने अभी बताया था, संपूर्ण संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? तो ये तो अभी मैंने बताया 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा का 12वां अधिवेशन कब हुआ था जिस दिन सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो संविधान सभा का 12वां अधिवेशन इसमें देखते हैं, 21 जनवरी 1950 को नहीं हुआ, 23 जनवरी 1950 को नहीं हुआ, 24 जनवरी 1950 को हो गया, 15 अगस्त 1947 को नहीं हुआ। तो संविधान सभा का 12वां अधिवेशन कब हुआ था? तो संविधान सभा का 12वां अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? क्वेश्चन नंबर 46 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जनता या संसद? तो क्वेश्चन नंबर 46 का है सा, जनता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता जनता के निहित में है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 47 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? मूल संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक क्या है? ऑप्शन में देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आ, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है।
क्या है? मूल संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। संविधान सभा में नेहरू जी द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव में व्यक्त किए गए भाव संविधान के किस भाग में सम्मिलित किए गए हैं? मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर प्रस्तावना। संविधान सभा में नेहरू जी द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव में व्यक्त किए गए भाव संविधान के प्रस्तावना भाग में सम्मिलित किए गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा वाह सही, प्रस्तावना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राज्य का स्वरूप गणतंत्रात्मक है, इसका क्या अभिप्राय है? भारत का राज्य सर्वोच्च अधिकारी वंशानुगत सम्राट है। भारत राज्य का सर्वोच्च अधिकारी मनोनीत किया जाता है। भारत राज्य का सर्वोच्च अधिकारी ब्रिटेन द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत राज्य का सर्वोच्च अधिकारी भारतीय जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति है। इसका आंसर हो जाएगा 49 का। भारत राज्य का सर्वोच्च अधिकारी भारतीय जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति है, तो इसका दा आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। भारतीय संविधान को किस तारीख को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया? तो इसमें देख लेते हैं। 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1930। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा आपका 26 नवंबर 1949। तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए 50 क्वेश्चन रखते हैं, और अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल है SK UPSC मोटिवेशन, उसी पे आपको इसकी PDF फाइल मिल जाएगी। इसके बाद कल मिलते हैं 50 क्वेश्चन के साथ, और इस हिसाब से आपकी 4 दिन में 200 क्वेश्चन की पूरी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया।